हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग है और ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्प्रेड होगा जिसमें मैं फर्स्ट 10 डेज़, मिडिल 10 डेज़ और लास्ट 10 डेज़ की रीडिंग्स लूँगी। और ये पर्टिकुलरली आपकी लव लाइफ के वाले से नहीं होगी, जनरल रीडिंग होगी। और जनरल रीडिंग आपके से हर तरह से रेजोनेट नहीं कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट 10 डेज़ की क्या एनर्जीज़ हैं लिब्रास। लिब्रास के लिए फर्स्ट 10 डेज़ की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके लिब्रास, वन कार्ड फॉर लिब्रास फर्स्ट 10 डेज़। ओके किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लिए कोई एक्शन ले रहे हैं इस वक्त, या आप किसी पर्सन, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, आप एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी हैं, या आप कुछ बोल्ड एक्शंस ले रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए या फिर अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए कोई बोल्ड एक्शन, या फिर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्शंस में हैं। एक से ज़्यादा काम भी हो सकते हैं आपके पास। नाइट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली या तो ये कोई पर्सन है जिसके साथ आपको अपना रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, या फिर अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है। कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उस पर्सन की तरफ से लव ऑफर आ सकती है, या फिर उस पर्सन की तरफ से अपॉलजी आ सकती है अगर ये पर्सन एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपका। या फिर ये पर्सन जो भी है, कोई भी इसका साइन हो सकता है। ये शायद आपकी एनर्जीज हैं या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी साइन उनका हो। लेकिन इस वक्त वो किंग ऑफ वॉन्ड के ट्रेट में है, लाइक वो एक्शंस ले रहे हैं, उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो अपॉलजी की ज़रूरत है, और अपने लव को रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। मोहब्बत का कोई इजहार कर सकता है आपसे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। कोई एक पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलूफ और डिटैच महसूस कर रहे हैं। ये कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपके सराउंड में जिसको आप अपॉलजी ऑफ़र करना चाहते हैं, बट वो आपकी अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। या फिर ये आपका पर्सन हो सकता है, या फिर ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। कोई एक पर्सन आपको अगर कोई नया पर्सन है तो लव ऑफ़र, और कोई एग्जिस्टिंग पर्सन है तो अपॉलजी ऑफ़र करना चाहता है, बट आप उसकी अपॉलजी में इंटरेस्टेड नहीं। सो देखते हैं कि मिडिल 10 डेज़ में आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं लिब्रास के लिए मिडिल 10 डेज़ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है फर्स्ट 10 डेज़ में आप वो एक्सेप्ट ना कर सकें वो ऑफ़र, बट मिडिल 10 डेज़ में आप उस कमिटमेंट को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आ सकती है आपके पास। पहले जस्ट फॉर लव कमिटमेंट थी, अब जो है वो स्टेबिलिटी के साथ भी है, लाइक मैरिज कमिटमेंट के साथ भी वो पर्सन आपके पास आ सकता है। हो सकता है आप किसी और साइन से डील करें, या फिर कोई गुड न्यूज़ आपके फाइनेंसिस के हवाले से आपको आ सकती है। कोई ऐसी न्यूज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी जो कि स्लो कमिंग है आपकी तरफ आ रही है, और एक ऐसी न्यूज़ जो कि आपको एक्साइटेड कर सकती है आपके फाइनेंसेस के हवाले से। बट आप किसी हवाले
आप अपने आप को एक नेगेटिव थॉट्स में महसूस कर सकते हैं, आप बाउंडेज में हैं। आपको लगता है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे आपकी लव लाइफ के वाले से हो, या फिर ये वो ऑफ़र उस पर्सन की तरफ से और का स्ट्रॉन्ग ऑफ़र, लाइक कमिटेड ऑफ़र बन के आ सकती है, तो आपको लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। या अगर आप स्टेबिलिटी चाहते थे और वो आपको लगता है कि नहीं आ रही आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है नहीं आ रही, बट वो आ रही है और स्लो कमिंग है। स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है। अगर आपका रिलेशनशिप आगे पर्सन के साथ कहीं ना कहीं डिसबैलेंस था और मिडिल 10 डेज़ में आप उसको बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे थे, मिडिल 10 डेज़ में वो बैलेंस हो रही है, बट आपको वो बहुत स्लो प्रोसेस में बैलेंस हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। तो ये आपकी एग्जैजुरेशन है, ये आपकी थॉट्स हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वांड्स, सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन भी उस पर्सन की तरफ से आ सकती है, और क्विक एक्शंस हो सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑफर है ये, और हो सकता है ओवरसीज से आपके पास आ रही हो सकता है आप उस पर्सन से ट्रैवलिंग के थ्रू मिले हों। अगर ये नया पर्सन है, जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ रही है, बट उनको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी उस पर्सन के साथ, बट आपको लगता है कि ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाएंगी। तो आपको इस नेगेटिव सोच को अपने माइंड से निकालना होगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। अगर उस पर्सन की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिल भी रही तो वो थोड़ी स्लो है, हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े। तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो नहीं रही आपकी लाइफ में, नहीं हो सकती, तो ये आपकी नेगेटिविटी है, आपको इससे बाहर निकलना होगा। चैरियट, जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल भी हो सकता है। इसके अलावा आप सक्सीड कर सकते हैं। अगर वो पर्सन आपका किसी के साथ क्लैश था, तो वो पर्सन अपॉलजी ऑफर कर रहा है, बहुत सारी कम्युनिकेशन भी आपकी उसके साथ हो रही है, बट इन द एंड ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। या फिर आपको किसी किस्म की विक्ट्री मिल सकती है, या कोई आपको कंट्रोल हासिल कर सकते हैं आप किसी सिचुएशन में। अगर कोई सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही थी, तो आप उस सिचुएशन में सक्सेसफुली कंट्रोल हासिल कर सकते हैं इन द एंड। और या ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है। और देखते हैं कि ये इसको क्लैरिफाई करते हैं कि चैरियट क्या है फॉर लिब्रास। व्हाट इज दिस चैरियट फॉर लिब्रास? व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें बदल रही हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और ये चेंज इस लिहाज से है कि आप इस पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ पर या इस रिलेशनशिप पर। कंट्रोल, एम्परर, 3 मेजर आर्कानास हैं आपके पास इन द एंड। सो कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा चेंज इन द एंड आपके पास आ सकता है इन मंथ ऑफ दिसंबर में। अथॉरिटी भी मिल सकती है आपको, जैसे कि मैंने कहा कंट्रोल हासिल हो सकता है, अथॉरिटी फिगर लाइक अथॉरिटी मिल सकती है, और ये चेंज आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ को बहुत बड़ा चेंज दे सकता है। या तो किसी अथॉरिटी फिगर के साथ आपकी अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं अगर वर्क वाइज देखा जाए तो, और आपकी अगर फैमिली में भी देखा जाए तो आपके अथॉरिटीज़ के साथ, जो कि आपके गार्डियंस होते हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, और उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, या आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो। कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है, या आपको कंट्रोल हासिल हो सकता है इस सिचुएशन में। अगर कोई किसी पर्सन के साथ आप
कोई पर्सन आपकी लव को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो फैमिली पर्सन में से कोई हो, चाहे आपका लव पार्टनर हो, तो ये चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं इन द एंड। सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रास। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।